हेलो बच्चों, तो आज हम आपके लेके आए हैं क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर की डीपीपी 1 के सॉल्यूशंस। तो पहला सवाल, काउंट द नंबर ऑफ प्राइमरी। हमको यहाँ पे ये चेक करना है कि कितने नंबर ऑफ प्राइमरी कार्बन प्रेजेंट हैं, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी कार्बन। एज वेल एज हमको ये पता करना है कि टाइप ऑफ हाइड्रोजन 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। एक एक करके इन सारे क्वेश्चंस को अपन चेक करेंगे। पहला कंपाउंड दिया गया है अपन को, यहां पे पहले हम बात कर लेते हैं 1 डिग्री कार्बन की। तो 1 डिग्री कार्बन कौन सा होगा? ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, 1 डिग्री सी, ये भी 1 डिग्री सी। सही बात है कि नहीं? ये वाला कार्बन क्या होगा? 1 डिग्री कार्बन, ये भी होगा 1 डिग्री कार्बन। क्लियर है बात? ये सारे कार्बन क्या होंगे आपके? 1 डिग्री कार्बन। क्लियर? कितने 1 डिग्री होगा? 1 2 3 एंड 4। तो 4 तो हो गए आपके 1 डिग्री कार्बन। क्लियर? आइए हम बात करते हैं 2 डिग्री कार्बन की। तो ये वाला जो कार्बन है वो क्या होगा? 2 डिग्री कार्बन। ये वाला भी 2 से जुड़ा है तो ये भी क्या हो गया? 2 डिग्री कार्बन। ये वाला कार्बन भी 2 कार्बन जुड़ा है तो ये भी क्या होगा? 2 डिग्री कार्बन। बाकी अगर आप ध्यान से देखो तो ये OH की वजह से ये फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये भी क्या होगा आपका? 2 डिग्री कार्बन। तो 1 2 3 एंड 4, तो 4 आपको क्या मिल गए? 2 डिग्री कार्बन। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़े। आइए हम बात करते हैं अब और 3 डिग्री वाले की। तो ये वाले को अगर आप ध्यान से देखें तो 1 2 3 एंड 4 4 डिग्री, 1 2 एंड 3 एंड 4 4 डिग्री। ठीक है, तो 4 डिग्री कार्बन है सारे के सारे। ये वाला जो होगा वो क्या होगा आपका? 4 डिग्री कार्बन। ये वाला भी क्या होगा? 4 डिग्री कार्बन। मतलब यहां पे कोई भी 3 डिग्री कार्बन प्रेजेंट नहीं है। तो क्या हो गया? 0। और ये वाले कितने हो जाएंगे आपके? 2 2। और ये क्या हो गया आपका? 0। कर लेंगे भाई। यहां तक कोई दिक्कत? चेक कर लो आप। कोई भी कार्बन अब आप यहां पे 3 डिग्री आपको देखे को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये 1 2 3 एंड 4 4 कार्बन जुड़ा है। ये भी 1 2 3 एंड 4 कार्बन जुड़ा है, तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे आपके? 4 डिग्री कार्बन। क्लियर है बात? कर लोगे। 3 डिग्री कार्बन यहां पे प्रेजेंट है ही नहीं। आइए नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन की बात करते हैं। तो यहां पे 2 1 डिग्री हाइड्रोजन है, तो कितने हो गए आपके? ये 6 6 और 6, 3 और 3 6, 7 8 9 10 11 12 12 हाइड्रोजन हो जाएंगे आपके 1 डिग्री। 12 कर लेंगे। ये हो गए आपके 1 डिग्री। 2 डिग्री कार्बन ग्रीन वाले 2 2 4 2 6 और 1 7 7 हो जाएंगे आपके 2 डिग्री हाइड्रोजन। कर लोगे। 3 डिग्री कार्बन ही नहीं था तो हाइड्रोजन की भी हम बात नहीं करेंगे। जब कार्बन नहीं है तो हाइड्रोजन भी नहीं होगा। तो ये हो गया इसका 4 4 0 2 12 7 0। कर लोगे। आगे बढ़े। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं। 1 डिग्री कार्बन, ये होगा 1 डिग्री कार्बन। ये भी 1 डिग्री कार्बन। और कोई 1 डिग्री है क्या? यहां नहीं है। आइए अब 2 डिग्री कार्बन। तो 1 डिग्री कार्बन कितने हो गए आपके? 1 डिग्री कार्बन कितने हो गए भाई? 2। अब बात करते हैं 2 डिग्री कार्बन की। तो ये 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये 3 डिग्री हो जाएगा। ये वाला 2 डिग्री, ये 2 से जुड़ा है तो ये भी 2 डिग्री, ये 3 से जुड़ा है 3 डिग्री, ये वाला 2 जगह जुड़ा है तो ये भी 2 डिग्री। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गए आपके यहां पे 2 डिग्री कार्बन। आइए अब 3 डिग्री कार्बन की बात करते हैं। तो ये क्या हो गया आपका? 3 डिग्री कार्बन। ये वाला क्या हो गया आपका? 3 डिग्री कार्बन। कर लोगे तो 3 डिग्री कार्बन कितने हो गए? 2। समझ में आई बात? आइए अब बात करते हैं हम 4 डिग्री। 4 डिग्री कार्बन की अगर हम बात करें, 4 डिग्री कार्बन की हम बात करें तो यहां पे 4 कार्बन जुड़े होने चाहिए डायरेक्टली। तो यहां पे कोई भी ऐसा कार्बन नहीं है जिसको जो डायरेक्टली 4 कार्बन जुड़ा हुआ हो। तो इसका मतलब है कि यहां पे 4 डिग्री कार्बन क्या होंगे आपके? शून्य को प्राप्ति होगी, शून्य हो जाएंगे। सही बात है कि नहीं?
आइए 1 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री कार्बन कितने थे? 2, तो मतलब हो गए 1 पे 3 और 1 पे 3 मतलब 6, 6 हो गए आपके 1 डिग्री। उसके बाद आ जाओ 2 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन 2 3 4 5 6, 6 और एक 7 और एक 8, 8 9 10, 10 हो जाएंगे आपके 2 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक है, 3 डिग्री की हम बात करें तो 3 डिग्री में आप देखोगे तो यहां पे एक हाइड्रोजन, यहां भी एक हाइड्रोजन, तो कितने हो गए? 2 हाइड्रोजन। सन में आया आपको? तो 2 8 2 0 6 10 2। ठीक है, 2 8 2 0 6 10 2। आइए इसकी बात करें, थर्ड वाला निहायत ही आसान है यार। ये वाला कार्बन 1 डिग्री कार्बन, ये वाला कार्बन 1 डिग्री कार्बन, और कोई 1 डिग्री है नहीं, तो 2 हो गए आपके 1 डिग्री। ये वाला कार्बन क्या होगा आपका? 1 2 3, 3 डिग्री कार्बन। ये 1 2 और 3, ये भी क्या हो गया आपका? 3 डिग्री कार्बन। ठीक, तो 3 डिग्री कार्बन कितने हो गए आपके? 2। आ जाओ, ये वाले कार्बन बचे हैं, 2 का कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है तो ये क्या होगा आपका? 2 डिग्री कार्बन। ये भी 2 से जुड़ा है तो ये भी क्या होगा आपका? 2 डिग्री कार्बन। सन में आया तो 2 के क्या हो गए आपके? 2 डिग्री कार्बन। कर लोगे? हाइड्रोजन चेक कर, 4 डिग्री तो होगा नहीं यहां, 4 डिग्री होगा क्या यहां? नहीं है ही नहीं कोई 4 डिग्री। ठीक है, 0। अब 1 डिग्री हाइड्रोजन को चेक कर लेते हैं, 2 1 डिग्री हैं तो 6 हो गए, 6। उसके बाद 2 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री में एक और एक 2, 2 आंसर, एक एक हाइड्रोजन यहां लगा होगा। उसके बाद 3 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री में 1 2 3 और 4, 4 बॉन्ड बना रखे हैं तो 0, 0 हो जाएंगे 3 डिग्री। कर लोगे भाई? तो 2 2 2 0 6 2 0, 2 2 2 0 6 2 0। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। आइए आगे बढ़े। फाइंड द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, फाइंड द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, पहला दिया है आपको C6H5NO2। पहला क्या दिया है? C6H5NO2। ठीक, अब हमको पता है यहां पर कि जो हमारे पास मोनोवेलेंट फंक्शन अगर पड़ा हो तो उस केस में हम क्या करते हैं? उसको हाइड्रोजन मान लेते हैं। मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहां लिख देता हूं मैं। अगर मोनोवेलेंट है, यहां लिख देता हूं, मोनोवेलेंट के लिए +1 ऐड कर देना, बाईवेलेंट, बाईवेलेंट को 0 निग्लेक्ट कर देना, और ट्राईवेलेंट के लिए कम कर देना। ठीक है, चलिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको चेक कर लेते हैं अपन पहले। तो ऑक्सीजन लगा है, इसको क्या करना है? निग्लेक्ट करना है, और इसके लिए अपन को क्या करना है? -1 करना है। तो जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C6H4। इसको इसके रिस्पेक्टिव एल्केन से कंपेयर करना है आपको, तो C6H 2 × 6 + 2 क्या आएगा इधर? C6H 6 दूनी 12 13 14, C6H14। यहां से डेल्टा H निकाल लोगे आप, 14 - 4, तो डेल्टा H कितना आ गया आपके पास? 10। DOU का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? DOU क्या होता है भाई? डेल्टा H/2। वैल्यू पुट करो, 10/2 क्या हो जाएगा? 5। तो DOU क्या आएगा यहां पे? 5।
5 DOU आएगा इसका, पहले वाले का 5 DOU आएगा। कर लोगे। ऑक्सीजन बायोवेलेंट को क्या मान के रखना है आपको, 0, निग्लेक्ट कर देना। मोनोवेलेंट के लिए +1 और ट्राइवेलेंट के लिए -1, एक कम कर दो। कर लोगे भाई, तो ये DOU आ गया इसका। सेकेंड है C8H8, इसको कुछ भी नहीं करना, इसमें सारे सारे हाइड्रोजन ही हैं। तो CnH2n+2 में वैल्यू पुट कर दो, C8H2 × 8 + 2, क्या आंसर आएगा बताओ। C8H, 8 दूनी 16, 16 17 18 18, C8H18 आया। जनरल फॉर्मूले में से डेल्टा H को माइनस करोगे आप इसमें से, तो 18 - 8, तो डेल्टा H क्या आ गया आपके पास 10। तो DOU को निकालने के लिए आप 10/2 कर दो, आंसर क्या आएगा 5। तो इसका भी DOU क्या आएगा 5, इसका भी क्या आएगा 5। कोई समस्या है यहां तक। थर्ड वाला C10H12IBrCl2, अब मोनोवेलेंट है तो क्या करना है, उनको हाइड्रोजन मान लेना है। तो यहां पे +1, यहां पे +1 और इधर पे +2, तो C10H 12 13 14 15 16 S16 हो गया। अब इसमें पुट कर दो जरा, तो क्या आएगा बताओ। C10H यहां पे बताओ 10 × 2 तो 12, 20, 2 × 10 + 2, तो ये हो जाएगा आपका C10H 22। ठीक, अब आपको डेल्टा H जो है वो 22 - 16 कर लो, तो डेल्टा H कितना आएगा बताओ। डेल्टा H कितना आएगा बताओ। ठीक है, डेल्टा H आ गया आपका 6। अब आपको DOU निकालना है, तो आप क्या करोगे, 6/2 कर दो, 2 3 या 6, तो DOU कितना आएगा यहां 3। इसके लिए DOU कितना हो गया 3। कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, आइए इस वाले की बात करें, C12H8, इसके लिए क्या करोगे आप +2, Br के लिए क्या करोगे आप +2, इसको निग्लेक्ट कर दो, 0 मान लो। तो क्या बना आपका C12H 8 9 10 11 12 H12। ठीक, अब इसके अंदर डाल दो जरा, तो क्या होएगा आपका C12H 12 × 2, 2 × 12 + 2, तो क्या हो गया आपका C12H 26। ठीक है, अब इसको 26 डेल्टा H निकालना है, तो डेल्टा H के लिए क्या करोगे 26 - 12, तो डेल्टा H कितना आएगा बताओ यहां, बोलो भाई 14। चेक करो डेल्टा H 14 आएगा क्या। ठीक, अब आपको DOU निकालना है, तो DOU क्या होगा आपका डेल्टा H/2, मतलब 14/2, कितना आएगा बताओ, कितना आएगा। 7 से कट जाएगा ना भाई, तो DOU यहां कितना आ गया आपका 7। इसका DOU कितना हो गया 7। ठीक, कर लोगे इस तरीके से। इस वाले में फिफ्थ वाले की बात कर रहे हैं ना अपन, तो चलो फिफ्थ वाला क्या है, C6H5 C6H5 ClBr2O2, ClBr2O2।
मोनोवेलेंट है +1 +2, इसके लिए क्या हो जाएगा 0, क्या आएगा C6H, C से H 5 है, 5 क्या 6 7 8, C6H8, क्लियर है। अब इसको पुट कर दो आप CnH2n+2 के अंदर, यहां आएगा C6H2 इंटू 6+2, अब करोगे आप तो C6H 6 दूनी 12 13 14, C6H14 आ गया, तो डेल्टा H 14 -8, तो डेल्टा H कितना आएगा बताओ, काउंट करो। 14 -8 कितना आएगा बताओ, 6। हमको निकालना है क्या, DOU, वो क्या होता है डेल्टा H/2, वैल्यू पुट करो 6/2, 2 3 जा 6, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा DOU 3, तो इसका DOU हो जाएगा यहाँ पे 5 की जगह हो जाएगा यहाँ 3, ठीक है, यहाँ पे कर लो, इसका DOU हो गया 3। समझ में आया बात, इस तरीके से इनके सबके DOU आपको निकालना है, कर लेंगे तो ये आंसर्स हो गए इसके। आगे बढ़े, फाइंड द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इन द फॉलोइंग कंपाउंड। बेटा इसमें एक रिंग है, इसमें एक रिंग है और एक डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे कितना हो गया 1 2 3 एंड 4, तो 4 DOU हो गया इसका। समझ में आया किस तरीके से, एक रिंग है तो यहाँ पे टोटल 2 रिंग है प्लस 2 पाई बॉन्ड है, तो 2 रिंग और 2 पाई बॉन्ड की वजह से DOU कितना आएगा 4। थर्ड वाले में अगर आप देखें तो यहाँ पे जो फेस हैं आपके वो कितने हैं 5, और एक कम आता है, तो DOU कितना हो गया यहाँ, सॉरी 6 फेस्ड होते ना क्यूब के, तो यहाँ पे इस क्यूब का DOU जो आएगा, क्यूब का, इस क्यूब का DOU हो जाएगा आपका 5, PH का होता है 4, और NC मतलब C ट्रिपल बॉन्ड N, इसका क्या हो जाएगा 2, तो 4 5 4 9 10 11, तो इसका DOU हो गया आपका 11, ठीक। इधर पे बात करें आप तो 3 रिंग है, यहां 3 रिंग है इधर, प्लस 3 2 5 6 7, 7 पाई बॉन्ड है, तो कितना हो गया बताओ 7 3 10, तो DOU कितना हो गया इधर 10, ठीक। इस वाले में बताओ कितने साइड्स हैं, कितनी साइड्स हैं 1 2 3 4 और 5, तो 4 DOU हो गया इसका, DOU कितना हो गया यहां 4। जितनी साइड्स हैं उससे एक कम, यहां पे साइड्स कितनी थी 6, तो DOU कितना हो गया 5, कर लोगे तो इसका DOU हो गया 4। इस वाले में बात करेंगे तो CN का कितना हो जाएगा DOU आपका 2। अब यहां पे साइड्स बताओ कितनी है, एक 5 और एक 4, तो यहां पे होंगी 5 और 4, तो टोटल इसका DOU होगा 9, तो टोटल हो जाएगा इसका DOU हो जाएगा आपका 11, ठीक है 9 10 11, ठीक। यहां पे कितनी 1 2 3 4 5 6 और 7 रिंग है, तो यहां पे कितनी रिंग है बताओ, 7 तो रिंग है, 7 रिंग है। पाई बॉन्ड काउंट कर लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, प्लस 12 पाई बॉन्ड है, तो 12 और 7 कितने हो गए, 12 और 7 कितने हो गए, बोलो बोलो, ठीक। यहां भी किया अपन ने, उसकी DOU 4 थी, यहां पे C डबल बॉन्ड O और H है, तो इसका भी एक DOU होगा कि नहीं होगा, और इसका 4, तो टोटल DOU कितना हो जाएगा यहाँ पे 5, कर लोगे, बहुत ही आसान है यार, निहायत ही आसान है ये। यहाँ एक रिंग का एक DOU, इसका एक, इसका एक, इसका एक, इसका एक, कितने हो गए 4 और 1 5, तो यहाँ पे DOU कितना हो गया 5।
यहाँ पे इसका एक, इसका एक, इसका एक, इसका एक, डीओयू कितना हो गया 4। यहाँ पे इसका डीओयू कितना हो गया 2, एक रिंग और एक पाई बॉन्ड, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, 2 2 4 2 6 2 8, तो यहाँ डीओयू कितना हो गया 8। चेक कर लो भाई, 5 4, ठीक है, कर लोगे, आगे बढ़े। मैच द कॉलम, ठीक है चलो। इसका ड्यू इन 2 का रिंग और 3 2 5, तो यहाँ पे कितना है 2 रिंग है आपकी, तो 2 रिंग और 5 बॉन्ड, 5 बॉन्ड का 5 डीओयू और 2 रिंग, 5 2 7, तो इसका डीओयू हो गया आपका 7, ठीक। इसके बाद 1 2 3 रिंग, 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 और 1 11, इसका डीओयू हो जाएगा आपका 11। यहाँ पे देखो 2 रिंग्स, तो 2 3 4, इसका डीओयू हो जाएगा आपके पास 4। यहाँ पे 1 और 1 2, 2 3 4 5 6 7 8, इसका डीओयू हो गया आपके पास 8, ठीक है। अब पूछ रहा है वो आपसे ऑड और इवन, ठीक है निकाल लोगे ऑड और इवन, तो यहाँ पे ऑड और इवन निकाल लोगे क्या, बोलो भाई। और पूछा इवन नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन, ये 2 डिग्री, 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 कितने हो गए 4 और 4 8, तो 8 तो हो गए आपके 2 डिग्री कार्बन। उसके बाद ये वाला क्या है 3 डिग्री, ये वाला क्या है 3 डिग्री, ये भी 3 डिग्री, तो 2 हो गए आपके 3 डिग्री कार्बन, ठीक है। इस वाले में हम बात करें तो ये वाला आपका 3 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 3 डिग्री और 1 2 3, ये 3 डिग्री, ठीक। तो ये 3 डिग्री है, ये भी 3 डिग्री, ये भी 3 डिग्री, 3 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री कार्बन, आओ ये देखते हैं। 2 डिग्री, 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 हो गए आपके 2 डिग्री कार्बन। और 3 डिग्री कितने 1 2 3 4 5, 5 हो गए आपके 3 डिग्री कार्बन, ठीक। ऐसे ही यहां आ जाओ, ये वाला 3 डिग्री, ये 3 डिग्री, 3 डिग्री, 3 डिग्री, ये वाला क्या होगा 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, कर लोगे 1 2 3 4 5, 5 हो गए आपके 2 डिग्री कार्बन, और 3 डिग्री हो गए आपके 2। लास्ट वाले में बात करते हैं, तो 3 डिग्री 1 2, ये 3 डिग्री, ये भी 3 डिग्री, बाकी सारे के सारे हो जाएंगे ये वाला क्या होगा आपका बताओ 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, तो 2 डिग्री कितने होगा 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए 2 डिग्री कार्बन। और 3 डिग्री कितने हो गए 2, तो ये हो गए आपके 2 3 डिग्री कार्बन, ठीक है। अब ऑड और इवन के हिसाब से आप इसको अरेंज कर लो, ऑड और इवन के हिसाब से आप इसको अरेंज कर लो, तो ये आपका क्या हो गया ऑड,
ठीक है, ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, तो ये हो गया P। तो यहां लिखता जा रहा हूं मैं, A का क्या हो जाएगा P। ठीक है, और ये पूरा जो है वो क्या है आपका, दोनों के दोनों जो नंबर्स हैं 3 डिग्री वाले कितने हो गए यार, 2, और ये हो गए 8। तो ये भी आपका क्या है, इवन। तो हो गया इसका इवन नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन, सही है, इवन नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन, तो इसका हो गया P R और S, PRS। ठीक है, ए का। यहां पे आप देखोगे तो ये DOU कितना है इसका, 11, मतलब ये हो गया आपका ऑड। ठीक है, ये हो गया आपका इवन, और ये हो गया ऑड। ठीक, ठीक है, तो DOU हो गया आपका ऑड, ऑड का मतलब हो गया P। तो B की बात कर रहे हैं अब अपन लोग, तो B के लिए DOU की बात कर रहा है ना वो, तो DOU कितना, ऑड, ऑड बोले तो मतलब हो गया P। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है 2 डिग्री कार्बन जो है इवन, तो इसमें कितना है आपका, 2 डिग्री कार्बन इवन है, तो हो गया R। बट 3 डिग्री कार्बन होना चाहिए इवन, बट ऑड आ रहा है, तो P एंड R। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम C की। C में DOU है 4, मतलब ये होगा आपका इवन। ठीक, ये 2 डिग्री कार्बन 5 है, तो ये क्या हो गया आपका इवन, और ये 3 है, ये भी 2 ही है, तो ये भी हो गया आपका इवन। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, 5 है ना यहाँ, तो ऑड आएगा ना, ये हो गया आपका ऑड। ठीक, इवन है DOU, तो इसका आंसर हो गया आपका C वाले का इवन, मतलब Q। और DOU हो गया ये 5 है, इसका 2 डिग्री, मतलब हो गया ऑड, ऑड तो है ही नहीं, और 3 डिग्री क्या है आपका इवन, तो S, QS। और D में ये क्या है आपका, इवन, ये भी क्या है इवन, और ये भी क्या है इवन, तो इवन Q हो गया, D का Q हो गया है QRS। चेक कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ठीक है। यहाँ गलत लिख दिया मैंने, ऑड। ये होगा आपका इवन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इवन है ना, 2 डिग्री। वैसा ही तो था, ऑड। ऑड, ठीक है, तो ऑड तो है ही नहीं, तो यहां से बी का ऑप्शन हटा दो बस, अकेला पी रहेगा आंसर, अकेला पी होगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये आंसर है उसका, ए का PRS, डी का QRS, बी का P, सी का QS। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरिया इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, स्टेटमेंट 1 है यूरिया इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, फिर स्टेटमेंट 2 है इट कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय ओनली बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है कि यूरिया इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है।
बट दूसरा वो ये बोल रहा है कि इट कैन बी सिंथेसाइज ओनली बाय लिविंग, बिल्कुल गलत बात है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के अलावा और भी लैब के अंदर भी हम बना सकते हैं। तो इसकी बात करें अगर हम लोग, तो पहला स्टेटमेंट इज ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो सही आंसर होगा इसका सी। ठीक है, लैब में भी हम बना सकते हैं। कंपाउंड विच कैन नॉट हेट्रोसाइक्लिक, इनमें से कौन से कंपाउंड हेट्रोसाइक्लिक नहीं है? यहां एन इंसर्ट है, तो ये क्या हो गया आपका हेट्रोसाइक्लिक। यहां ओ घुसा हुआ है, इंसर्टेड है, तो ये भी क्या हो गया आपका हेट्रोसाइक्लिक। यहां एस है, तो ये भी क्या हो गया आपका हेट्रोसाइक्लिक। यहां ये ऑक्सीजन बाहर है और सारे के सारे यहां पे कार्बन एटम ही है, तो ये क्या हो गया आपका होमोसाइक्लिक। तो कंपाउंड विच इज नॉट हेट्रोसाइक्लिक, तो सी आंसर हो गया इसका। समझ में आया? पैराग्राफ है क्वेश्चन नंबर 7 to 8। ठीक है, ये चार हमारे पास कंपाउंड दिए गए हैं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इज, ये वाला हेट्रो है, तो ये वन वाला हो गया। ये भी हेट्रोसाइक्लिक है, तो ये भी हेट्रोसाइक्लिक कैटेगरी में जाएगा। ये भी हेट्रोसाइक्लिक है, थर्ड वाला, तो ये हो गए आपके हेट्रोसाइक्लिक। और ये वाला जो है वो होगा होमोसाइक्लिक। ठीक है, होमोसाइक्लिक। तो 1 and 2 दोनों हेट्रोसाइक्लिक हैं, सही बात है, 1 and 2। 2 and 3 ये भी, तो ए और बी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, कंपाउंड विच इज नॉट अमीन, तो ये वाला भी अमीन है। फर्स्ट वाला ये भी अमीन है, सेकंड वाला भी अमीन है, थर्ड वाला एक्चुअल में अमाइड है, तो यही आंसर होगा अमाइड। और फोर्थ वाला भी अमीन है, ये भी अमीन है, तो थर्ड वाला जो है वो अमाइड है। और पूछ क्या रहा है आपसे, कंपाउंड विच इज नॉट अमाइड, तो थर्ड वाला, तो थर्ड सी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ये अमीन नहीं है। आइए, क्लासिफाई द फॉलोइंग एल्कोहल एज अ प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्सरी। ठीक है, ए वाले को जरा ध्यान से देखो आप। तो ए वाले में क्या है, CH3 CH3 CH3, फिर क्या है CH2OH। तो यार ये क्या है आपका 1 डिग्री कार्बन जुड़ा है, तो ये क्या हो गया आपका 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक, दूसरा वाला क्या होगा, CH3 CH, यहां OH CH और 2 CH3 लगाने हैं। अब ये 2 डिग्री कार्बन है, तो इस पे जो OH लगेगा वो भी क्या होगा आपका सेकेंडरी, तो 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक, इस वाले में सी वाले का स्ट्रक्चर यहां बना देता हूं मैं। क्या है, CH3 C CH3OH, फिर CH2 CH3, तो ये क्या है आपका 3 डिग्री कार्बन, 1 2 3, तो ये भी क्या हो गया आपका 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक है भाई, कर लोगे? डी वाले में बताओ। अब डी वाले में इस कार्बन की डिग्री चेक कर लो, 1 2 3 जगह है, तो ये क्या हो गया आपका 3 डिग्री कार्बन, तो ये एल्कोहल भी क्या हो गई आपकी 3 डिग्री एल्कोहल। कर लोगे भाई? ठीक है, ये तो ए ऑप्शन है, ए को मैंने यहां बता ही दिया है। ठीक है,
ई वाले में आप देखोगे यहाँ पे तो ये वाले कार्बन डिग्री क्या है, 2 डिग्री। तो ये जो OH है ये भी क्या होगा आपका, 2 डिग्री अल्कोहल। नेक्स्ट, क्लासीफाई द फॉलोइंग अमीन एज अ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ठीक है, ए वाले में देखो क्या है, ए ऑप्शन CH3NH CH CH3 CH3। ठीक है, तो ये वाला अमीन क्या हो गया, 3 वैलेंसी है, तो ये क्या हो जाएगा आपका बताओ, 2 डिग्री अमीन। एक H लगा है। यहां वाले में बात करेंगे NH2 है, तो ये क्या हो गया आपका प्राइमरी, प्राइमरी अमीन। ठीक है, यहां पे देखोगे आप तो CH3 CH2N, यहां भी CH2 CH3, यहां भी CH2 CH3, ये इसका स्ट्रक्चर है। तो ये क्या हो गया आपका 3 डिग्री अमाइन। समझ में आ रही बात, एक भी हाइड्रोजन नहीं है। यहां पे NH है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 डिग्री अमाइन। यहां भी NH है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 डिग्री अमाइन। नंबर ऑफ हाइड्रोजन चेक कर लो, 2 हाइड्रोजन हैं अगर तो NH2 है, मतलब हो गया प्राइमरी। अगर एक हाइड्रोजन है तो 2 डिग्री, और एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो वो क्या हो जाएगा 3 डिग्री। ठीक है, यहां एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये क्या हो गया आपका 3 डिग्री अमाइन। ठीक है, वहां एल्कोहल कार्बन की डिग्री के ऊपर डिपेंड कर रहा था कि किस डिग्री के वो वाले कार्बन के ऊपर OH गुड़ा जुड़ा हुआ है, तो उसकी डिग्री के हिसाब से OH की डिग्री डिसाइड हो रही थी। बट यहाँ पे कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन पड़े हुए हैं उसके पास, ऐसे भी चेक कर सकते हो आप, या कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स वो क्रिएट कर रहा है उससे भी आप चेक कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग है बोथ 2 डिग्री एल्कोहल एंड 2 डिग्री कार्बन। गलत है ये तो, 1 और 2 डिग्री एल्कोहल तो है, बट यहां पे आपके पास 1 डिग्री भी है और 2 डिग्री भी है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। इस वाले में अगर आप देखो बी वाले में, तो बी वाले में इसकी डिग्री क्या हो गई अब 3 डिग्री कार्बन, तो ये एल्कोहल क्या हो गया आपका 3 डिग्री एल्कोहल, क्योंकि एल्कोहल की डिग्री अटैच्ड वाले कार्बन के ऊपर डिपेंड करती है। और साथ में ये क्या हो गया आपके पास 1 डिग्री वाले कार्बन भी आ गए ये वाले। ठीक है, यहां अगर आप देखोगे तो ये कार्बन की डिग्री क्या है 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री कार्बन, 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 ये भी 2 डिग्री कार्बन। ठीक है, और जो हमारे पास एल्कोहल है वो 2 डिग्री कार्बन जुड़ा है, तो ये भी क्या हो गया 2 डिग्री एल्कोहल। तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ 2 डिग्री एल्कोहल है और 2 डिग्री कार्बन है, तो ये हमारा अभी तक का करेक्ट आंसर है। डी की अगर हम बात करें, डी की अगर हम बात करें तो डी में आप देखोगे तो ये जो कार्बन है वो 2 डिग्री है, ये भी 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 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री आ गया, ये आपका 1 डिग्री हो गया, एक से जुड़ा ना 1 डिग्री। तो ये अल्कोहल भी क्या होगा आपका प्राइमरी अल्कोहल, तो ये भी गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका सी। सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू।